स्पीकर याद सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, मुतादिद बिल मंजूर। घरेलू तशद्दुद रोकथाम तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने बिल की मुखालफत कर दी, कानून तस्लीम न करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि घरेलू तशद्दुद के बिल में पहली मरतबा मर्दों को शामिल किया गया। शर्मिला फारूकी ने अपने ही बिल की शिप 3 में तरमीम मुतारिफ करवा दी। तरमीम में जज्बाती तशद्दुद की तारीफ को बिल से निकालने का कहा गया। इजलास में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल की भी मंजूरी। अपोजिशन के एहतजाज और हंगामे में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाजी नारों के साथ धरना दिया। बाद में अपोजिशन अरकान वापस अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। गुल प्लाजा की लाशों पर सियासत ना करें, अगर हमारी मदद करें। पीपी रहनुमा शेरी रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट ने सानिया गुल प्लाजा करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। करारदाद में हुकूमत सिंध को मुस्तकबिल में ऐसे सानियात को रोकने के लिए पेशगी इक़दाम की सिफारिश की गई। शेरी रहमान बोली, वहाँ भी आग जारी है, अभी लाशें भी निकाली जा रही हैं। साने को सियासत का मसला बनाने के बजाय विफाकी हुकूमत भी इसमें अपना हिस्सा डाले। एक विफाकी वजीर कराची को सिंध से अलग करने की बात कर रहे हैं। कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर बसे हैं। सानिया गुल प्लाजा को 7वां दिन 77 लापता अफराद ताहाल न मिल सके। मजीद लाशें मिलने से अमवात की तादाद 67 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त होगी। 48 का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। प्लाजा गिरने के खदशे के पेश नज़र मशीनरी से मलबा उठाने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया। प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेजी से कैसे फैली, तहकीकात के लिए मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। साने की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। एक दुकान में बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे और उसी से आग लगी, जो प्लाजे में फैली। ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात पर रिपोर्ट तैयार की गई। गुल प्लाजा के मलबे से इंसानी बाकियात में सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं, जिंदगी की उम्मीद नहीं। इमारत का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा रह गया, जहां नहीं पहुंच सके। आज वहां भी तलाश का अमल मुकम्मल करेंगे। रेस्क्यू हुकाम की गुल प्लाजा ऑपरेशन की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग बताया। खदशा है जहां से आग शुरू हुई वहां तक अभी नहीं पहुंचे। लगता है वहां से कुछ लाशें मिलेंगी। 3 दिन से GPS रडार से भी जिंदगी के आसार तलाश किए जा रहे हैं। DC जनूबी जावेद नबी का कहना था, गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन अपनी मराहिल में दाखिल, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे पास 77 अफराद की फहरिस्त है। मजीद कोई लापता है तो राब्ता कर सकता है। तमाम काम SDCA की निगरानी में हो रहा है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सैमा का कहना है 6 लाशें मुकम्मल मिली। 1 को शनाख्ती कार्ड, 9 को DNA से शनाख्त किया गया। कराची में मनोड़ा के करीब समुद्र में कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक ईदी बहरी खिदमात की टीम ने 6 अफराद को जिंदा बचा लिया। 4 की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मनोड़ा के करीब कश्ती डूबने पर नोटिस, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और इंसानी जानें बचाने का हुक्म। DC किमाड़ी को ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीम भेजने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। शिलाबाग में फिसलन से कई गाड़ियाँ टकराईं, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। N50 शाहराह पर 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंसी रही। चमन के अतराफ में भी 100 से ज़ायद सयाह गाड़ियों में महसूर रहे। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। कोरकटॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाएं चमन कोयटा कराची शाहराह पर पारा -12 तक गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, कई इलाकों में सयाह फंस गए। मानसेहरा, बालाई गलियात, शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद और दीगर इलाकों में बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 100 गाड़ियाँ फंस गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। नारान में 6 इंच और शबरान में 1.5 इंच तक बर्फबारी। असोर में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ी। बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा नगर, चलास, बाबूसर चौक, नांगा पर्बत, बटुगा और दीगर इलाकों में भी सफ़ेदी छा गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
पंजाब, सिंध और केपी के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, कसूर, सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद यकबरसा हवाएं, मौसम इंतहाई सर्द, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, चट्टा में बादलों की घनगरज। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें।